नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी अपने घरों में होंगे, अपने क्षेत्र में होंगे या बिहार से बाहर भी होंगे, तो आपको बिहार की बातें सुनाई दे रही होंगी और उस पर आपका फोकस भी बना हुआ होगा कि बिहार में चुनाव है और क्या कुछ हो रहा है, कौन से उम्मीदवार, कौन से दल, कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है। ये सब आप लोगों को निश्चित रूप से चिंता बढ़ा रही होगी और आप इस पर जानना भी चाह रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। इस बीच में बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो भारत लाइव आपको लगातार दिखा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट या ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो, या फिर प्रत्याशियों की बात हो, या उम्मीदवारों के दौड़ धूप की बात हो, या फिर किसका पलड़ा भारी है, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। हालांकि अपने जो हमारे सिग्नेचर शो हैं, रातों रात हो, भोरे भोर हो, खूटा ठोक के हो, महापंचायत हो, पंचनामा हो, ये सारी खबरें आ रही हैं। अब तो गुड मॉर्निंग नेताजी भी आने लगा है। चुनाव में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इस खबरों के बीच में जो लगातार हमारे तक खबरें आ रही हैं, जो हम जिस तरह से रैलियों को कवर कर रहे हैं, रैलियों की बातें दिखा रहे हैं, उसमें हमने आपको बताया भी था कि रैलियों में कहीं ना कहीं दो लोगों की रैलियां बहुत ज़्यादा भीड़ जुटा रही है। हालांकि कोरोना काल है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अलर्ट रहना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। ये तो पहले से तय था कि जब चुनाव होंगे, सभाएँ होंगी, जनसभाएँ होंगी, तो निश्चित रूप से सारे नियम कानून टूटेंगे, टूट भी रहे हैं और चुनाव आयोग की शक्ति भी नाकाम हो रही है। ऐसी स्थिति में कुछ इंटरनल सोर्सेस से जो बातें आ रही हैं, इन खास करके जो चुनावी माहौल में रैलियां हो रही हैं, रैलियों में भीड़ हो रही है, उस भीड़ को देख करके कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों का थोड़ा सा तो कुर्सी हिल रहा होगा, पौवे खड़खड़ा रहे होंगे। और भले ही सुनामी की बात ना करें, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हवा बयार तो ज़रूर चल रहा है। इंटरनल जो खबरें हमारे पास आ रही हैं और इंटरनल सोर्सेस को लेकर के, जदयू के इंटरनल सोर्सेस से जो खबरें आई हैं, वो खबरें काफ़ी नीतीश कुमार के लिए चौंकाने वाली हैं और नीतीश कुमार के समर्थकों के लिए भी चौंकाने वाली हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के ट्रिपल सी पर भी ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या? क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे अपने राजनीतिक दिनों के शुरुआत में जनता से वादा किया था कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे जितना भी कर ले, लेकिन एक खास वर्ग की बात कर लें तो वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियां बना कर रखता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप जब उस वर्ग के लोगों के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और बिहार एक सेकुलर राष्ट्र है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सेकुलरिज्म को लेकर के बहुत सारी बातें बिहार में होती हैं और नीतीश कुमार भी इस चीज़ों को पिछले 17-18 सालों तक ढोते रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना के रखी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर हमेशा अपना स्टैंड मजबूत रखे हैं। लेकिन अब जदयू की तरफ से जब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सभाएं करने की बात हो रही है, राजनाथ सिंह जो हार्डकोर नेता बताए जाते हैं, उनकी सभाओं की बात हो रही है, और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व और हिंदू एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, संत भी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी लोगों ने उन्हें चुन करके बनाया है, उनकी सभाओं का जिस तरह से अंबार लग रहा है और डिमांड में है, वो निश्चित रूप से जदयू के लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण सबसे बड़ा ये है कि लोगों को, खास करके उम्मीदवारों को, टिकट तो मिल गया, सिंबल मिल गया नीतीश कुमार जी से, लेकिन नीतीश कुमार जी से ज़्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी और इन नेताओं पर है कि ये उन्हें एक बार फिर से बैतरनी पार करा सकते हैं। इस चुनावी समर में उन्हें उस पार ले जा सकते हैं जहां सदन की सीढ़ी उन्हें दिखाई दे रही है। अब जो कहा जा रहा है कि आवेदन आए हैं, उस आवेदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं का बहुत सारा आवेदन है, योगी आदित्यनाथ की सभाओं का बहुत सारा आवेदन है। इतना ही नहीं, सभाओं के आवेदन तो राजनाथ सिंह के भी हैं, जो इस देश के रक्षा मंत्री हैं। आपको बता दें कि इन सभाओं में जो मोदी जी की, यानी प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो भी कह लीजिए आप, उनकी 2 सभाएं खास करके उन क्षेत्रों में हैं जहां लोगों को डर है। सासाराम की बात करें तो सासाराम में आपको पता है कि वहां से कितना ज़्यादा टसन हो गया। रामेश्वर चौरसिया ने वहां से ताल ठोक दिया है और जम करके सुशील मोदी के विरुद्ध वो ताल ठोके हुए हैं। उनका पलड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं सासाराम के, अशोक कुमार जदयू के हैं और जदयू के खिलाफ एलजेपी ताल ठोक रही है। और उसमें अधिकांश लोग, अगर 115 सीटों की बात करें जिस पर नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, उनमें से 40 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी से उनका पुराना संबंध रहा है और वो मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। आपने रामेश्वर चौरसिया को देखा ही होगा। हम इसलिए वहाँ ज़्यादा कवर कर रहे थे कि हमें पता था कि वहाँ की स्थितियाँ कुछ अलग होने वाली हैं। हम दिनारा का भी कवर आपको दिखाएंगे, दिनारा में भी क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ भी राजेंद्र सिंह बागी हो गए हैं। और आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री की वहाँ सभा का लगना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रामेश्वर चौरसिया के साथ होना निश्चित रूप से नीतीश कुमार को परेशान कर रहा होगा, उनकी पार्टी को परेशान कर रहा होगा और सुशील मोदी को ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, क्योंकि तबीयत भी उनकी खराब चल रही है। ऐसी स्थिति में लगातार 12 में से 3 सभाएं जो हैं वो जदयू के उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री की लगी है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने तो 2 सभाएं कर भी ली और साथ साथ उनके योगी आदित्यनाथ ने भी कर ली। अब योगी आदित्यनाथ का विरोध भी जम के हो रहा है। आपने देखा होगा, हमारी खबरों के हिसाब से हमने दिखाया था कि कल रात में ही हमने दिखाया था, जैसे ही हमारे पास खबर आई कि योगी आदित्यनाथ का जमकर विरोध हुआ है, हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि इंटरनल सर्वे में जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि जदयू के नेता, जदयू के उम्मीदवार, जदयू के प्रत्याशी जो हैं वो नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक चिंतन करने का समय आ गया है। राजनीतिक रूप से एक बड़े धरोहर है नीतीश कुमार, जो अपने आप को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहते हैं। आज उन्हीं के लोग, उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार उनके बदले चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो आकर के उनके लिए प्रचार करें। तो ये सब अब नए शुरुआत है, नई शुरुआत है। एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं आप, और नए युग का तो आगाज़ हो ही चुका है। अब देखना होगा कि 2020 के इस समर में क्या कुछ होता है जब चुनाव परिणाम आते हैं। प्रथम चरण के चुनाव हैं, बहुत लोगों का पर्दा खोलना बाकी है। खुटा ठोक में जब हम आएंगे तो आपके सामने बहुत लोगों का पर्दा खोलेंगे जिनको ओवर कॉन्फिडेंस है जीत का, उनकी स्थिति क्या है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपके उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। आपने सोचा तो ज़रूर होगा, लेकिन भीतर खाने से उनकी जो उम्मीदें हैं, खास करके ये उनके लिए है जो पार्टी के संचालक हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, और ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, मंत्रालय उन्हें मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा दम धरिएगा, क्योंकि स्थिति जनता तय करेगी, न कि आप तय करिएगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत गफलते में हैं। अब तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी खोजने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कॉम्युनल कह लीजिए, लेकिन प्रचार तो वही करेंगे, क्योंकि जीत की गारंटी वहीं पर है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।